रुक करेंगे हरियाणा की खास खबरों की ओर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों, बेहतर आधारभूत संरचना, निवेशकों के लिए सरल प्रक्रियाओं और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान के कारण हरियाणा औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बनाते हुए घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल पर हरियाणा में बड़े औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आईएमटी खरखोदा में मारुति सुजुकी द्वारा लगभग 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से अल्ट्रा मेगा ऑटो परियोजना विकसित की जा रही है, जिससे हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी प्रकार आईएमटी सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी निर्माण से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जो हरियाणा को उभरते हुए तकनीकी और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। गुरुग्राम में विकसित हो रही ग्लोबल सिटी परियोजना राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना निवेश, रोजगार और आधुनिक शहरी विकास का नया केंद्र बनने जा रही है। वहीं महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब तथा विभिन्न औद्योगिक गलियारों के विकास से राज्य की लॉजिस्टिक क्षमता को भी मजबूती मिल रही है। हरियाणा सरकार ने निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड का गठन किया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों को मिलने वाली स्वीकृतियों का समय काफी कम किया गया है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट निवेश पोर्टल और विभिन्न सेक्टोरल नीतियों के माध्यम से उद्योगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत बनेगा मेक इन इंडिया से, मेड इन इंडिया से। धोलेरा के अंदर इंडिया की पहली फैब्रिकेशन चिप बन रही है, सेमीकंडक्टर चिप, जो कि धोलेरा के अंदर दिसंबर 2026 के अंदर भारत की पहली चिप प्रोड्यूस होगी। और इसी के साथ साथ अब जो है भारत के अंदर ही हवाई जहाज बनने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसी तरह से ही भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनेगा। हरियाणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र भी राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनकर उभरा है। लाखों एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार का सृजन हुआ है। सक्षम हरियाणा और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष रोजगार सब्सिडी योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2025 के माध्यम से कपड़ा उद्योग को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक पार्कों, लॉजिस्टिक हब, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश हरियाणा को देश की औद्योगिक राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। यह विकास न केवल आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर भी सुनिश्चित कर रहा है। जगह जगह पर नए नए प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जगह जगह पर नए नए साधन तैयार हुए हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए नई नई सुविधाएं दी हैं, विधवाओं के लिए सुविधाएं दी हैं, गरीब बंदों के लिए मकानों का इंतजाम किया है। इसके अलावा भी बेअंत इतनी सुविधाएं खड़ी की हैं जिसका मतलब है हम कह नहीं सकते। हॉस्पिटल्स, नए नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, नए नए हॉस्पिटल्स तैयार ही हैं। बहुत सारे जहाँ डॉक्टर्स की कमी थी वहाँ डॉक्टर्स लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी ये सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इसके अलावा सड़कों का बहुत अच्छा निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण खत्म किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। हरियाणा में भी इसी सरकार पूरी जोर से तरक्की चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के बावल में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धान की सीधी बिजाई का प्रोत्साहन राशि, हर खेत स्वस्थ खेत योजना, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन तथा फसल विविधीकरण जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से हम अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस अवसर पर हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाकर छोटे किसानों को बेहतर बाजार, आधुनिक तकनीक और अधिक आय के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बावल क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए 121 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया। भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है।